आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी में लिखते हैं, या रसूल अल्लाह वही है अव्वल, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी की तरफ, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी की तरफ गए थे। निशान कैफ इला कहाँ था, निशान कैफ इला कहाँ था, सुराग आईना मता कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। उठो जो कसर दाना के पर्दे, उठे जो कसरो दाना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। उठे जो कसरो दाना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। कमान इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। अजब घड़ी थी मसलो फुरकत की, जन्म की बिछड़ी गले मिली थी। हाज़िर मजलिस, ये मेराज, ये वो बात है, और मेराज ये वो वाकया है जिस पे ये कह लिया जाए कि जो हमारे और आपके ख्यालात से भी ऊपर, हमारे और आपके ख्यालात से भी बाला। और मेराज की बातें ये हकीकत में अहले ईमान की, चूंकि इसी बात को मक्के के कई लोगों ने इनकार भी किया, कई लोगों ने इनकार किया। और इसलिए ये मेराज जो रब तबारक ताला अपने महबूब को अता किया, और जरा गौर करें, जब आका अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम को जब मेराज से तशरीफ लाए, और जब मुस्तफ़ा ने लोगों को खबर दी इस बात की, और आका अलैहिस्सलाम ने, जब पैगंबर इस्लाम ने, हमारे और आपके आका ने जब मेराज के हवाले से गुफ्तगू करनी शुरू की, उस वक्त कई लोगों ने, मक्के के बड़े बड़े कुफार और मुश्रिकीन ने इनकार किया, कहा यह कैसे मुमकिन हो सकता है। जरा गौर करें, जबकि रब कहता है कि मैंने रातों रात अपने महबूब को सफर में नहीं बुलाया, अपने महबूब को मैंने सैर करवाया, महबूब को सैर करवाया। सफर और सैर में फर्क होता है, एक बात याद रखें, सफर और सैर में फर्क होता है। सफर करने में वक्त कम लगता है, सैर करने में वक्त ज्यादा लगता है। अगर आपको यहां से रामगढ़ जाना हो और सैर करते हुए जाएं तो हर चीज को देखते जाएंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वहां क्या है, वहां क्या है, हर चीज को मुलाहिजा करते जाएंगे। ये है सैर व तफरीह। और सफर का मतलब हुआ घर से निकले जगह तक पहुंच गए। रब कहता है मैंने अपने महबूब को सफर नहीं करवाया, सैर की। अब जरा गौर करें, जब रब ने मुस्तफा को सैर करवाया तो पलक झपकते ही वक्त लगा, अगर सफर करवा देता तो कितना वक्त लगता, अगर सफर करवा देता तो कितना वक्त लगता। अब लोगों ने इसका इनकार किया। जबकि एक बात मैं कहता हूं, जब आका अलैहिस्सलाम के मेराज के हवाले से बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, इतना पलक झपकते कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे है। सिर्फ अगर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद हराम की दूरी की बात करें तो महीने भर की मुसाफत है, मगर ये पलक झपकते ही इतने कम वक्त में आका कैसे चले गए, कैसे आ गए। जरा गौर करें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तख्ते बिल्कीस लाने का हुक्म दिया, उस वक्त उनकी बारगाह में जिन्नात इंसान सब कोई थे। हजरत सुलेमान ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस ला। एक जिन उठा, कहा हुजूर मैं लाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा। कहा बस इतना सा वक्त लूंगा कि आपके मजलिस बरखात होने से पहले पहले दोपहर तक मैं लेकर आ जाऊं।
मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले दोपहर तक लेकर के आ जाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, और कोई दूसरा बोले, कोई इससे कम वक्त में ला सकता है? कोई है जो कम में ला सकता है? उनका एक उम्मती हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, हजरत आसिफ बिन बरखिया, जो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में थे, जिनको किताबों का इल्म भी था। वो कहते हैं, हुजूर आप हुक्म दे तो मैं ले आऊं। हजरत आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, मैं ले आऊं। कहा कितना वक्त लोगे? कहा हुजूर पलक झपकते ही ले आओ। बोलिए ना मोहब्बत के साथ, पलक झपकते ही ले आऊंगा। मैं समझाना ये चाहता हूँ, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकते ही महीने भर की मुसाफत को तय करके, जबकि वो तख्ते बिल्किस कोई छोटी मोटी कुर्सी नहीं थी या कोई डब्बा नहीं था, उठाया ले चल दिया। अगर चौड़ाई उसकी देखी जाती तो 7 हाथ वो तख्त चौड़ा और 80 हाथ लंबा था। तख्ते बिल्किस 7 हाथ चौड़ा और 80 हाथ लंबा था। तो इतना भारी वजन उठाकर पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस को हजरत आसिफ बिन बरखिया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुंचा दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ, आसिफ बिन बरखिया कौन? हजरत सुलेमान के गुलाम, हजरत सुलेमान के गुलाम। अरे हजरत सुलेमान के गुलाम, यानी ये कह लीजिए हजरत सुलेमान के मुक्तदी, हजरत सुलेमान उनके इमाम। तो हजरत सुलेमान के मुक्तदी का ये आलम, हजरत सुलेमान के मुक्तदी का ये आलम कि पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस ले आया। मगर सुलेमान, हजरत आसिफ बिन बरखिया जो हजरत सुलेमान के गुलाम हैं, मुक्तदी हैं, गुलाम का ये आलम कि पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस ले आया। उनका इमाम हजरत सुलेमान खुद मुक्तदी बनकर बैतुल मुकद्दस में मुस्तफा के पीछे खड़ा। गौर करें, उनका इमाम हजरत सुलेमान खुद मुक्तदी बनकर बैतुल मुकद्दस में मुस्तफा के पीछे खड़ा है। तो जरा ये बताएं, वो नबियों के नबी के इमाम जो है, जो मुस्तफा है, उनका आलम क्या होगा? वो पलक झपकते ही सैर कर गए, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई मुजायका नहीं था नबी के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और बैतुल मुकद्दस, ये वही बैतुल मुकद्दस है जिस बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए आज फिलिस्तीन का एक एक बच्चा अपनी जान की बाजी लगा। ये वही बैतुल मुकद्दस की बात है। ये बैतुल मुकद्दस कोई और बैतुल मुकद्दस नहीं है जो आप सोशल मीडिया के हवाले से न्यूज में, पेपरों में जो पढ़ते हैं कि बैतुल मुकद्दस पे हमला हो रहा, आज ऐसा हो गया, फिलिस्तीन में ये हो गया, वो हो गया। वो कोई और बैतुल मुकद्दस नहीं है, यही वो बैतुल मुकद्दस है जो कल तक हमारा और आपका क़िबला है। इस बैतुल मुकद्दस की हिफाजत तमाम मुसलमानों पर लाज़िम, तमाम मुसलमानों पर। तो जरा गौर करें, तो पलक झपकते ही मुस्तफा चले आए, चले गए, तो इसमें हैरत की क्या बात है? अब जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और वापस जब बताया तो हर एक ने इनकार किया, मगर जो मोहब्बत, जो अहले ईमान थे, उनका कमाल ये था कि अबू जहल को लगने लग गया कि अब मुझे मौका मिल गया है कि मैं मुस्तफा के खिलाफ हंगामा रही, मुझे तो मौका मिल गया है। क्योंकि मैं मक्के से बैतुल मुकद्दस जाता तो मुझे महीने दिन का सफर लग जाता, महीने दिन का वक्त लगता। ये मोहम्मद कहते हैं कि मैं रातों रात पलक झपकते ही चला आया, अब तो मुझे मौका मिल गया है इनके खिलाफ बोलने का। निकला और कहीं और नहीं, हर एक को कहता चला कि तुमने कुछ सुना, तुमने सुना, तुमने सुना। जब पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में उस बात का चर्चा कर लिया तो आखिर में सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर के पास पहुंचा। सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर, ईमान किसे कहते हैं? ये फितनों का दौर है। इस फितनों के दौर में जो अपना ईमान बचाकर कब्र की गोद में लेट गया, सबसे बड़ा मुजाहिद। याद रखें, फितनों का दौर है। अब जरा सिद्दीक़ अबू बकर के ईमान को मुलाहिज़ा करें। सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर जब दरवाजा खटखटाया, बाहर निकले, कहा क्या हुआ? इस वक्त मेरे घर आए हो, क्या मामला? कहा सिद्दीक़ तूने कुछ सुना? उस वक्त अबू बकर कहा जाता था, सिद्दीक़ नहीं कहा जाता था। अबू बकर तुमने कुछ सुना? कहा हुआ क्या? कहा मैं तुमसे एक बात पूछूं? कहा हाँ पूछो। कहा क्या?
ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि मैं रातों रात यहाँ से बैतुल मुक़द्दस गया और फिर मैं आ गया, क्या ये मुमकिन है? पहले ये कहा। सैयदना अबू बकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब अबू जहल कहता है थोड़ा गर्म है, जो मैं चाहता था वो हो गया। ऐसे ही लोग अधूरी बातें भी करते हैं। हाँ, अब मामला मेरा बन गया। कहा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई कहे कि मैं रातों रात यहाँ से निकला हरम से और मैं बैतुल मुक़द्दस गया। आप जरा बताएं, ऐसा हो सकता है क्या? महीने भर की मुसाफत को कोई रात भर में तय कर सकता? कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। कहा फिर जब ये मुमकिन नहीं है तो कहा सुन, तुम्हारे नबी मोहम्मद इसी तरह की बातें कर इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो सैयदना अबू बकर ने क्या कहा पता है? ईमान किसे कहते? कहा करना मुस्तफा ऐसी बातें नहीं कर सकते, मुस्तफा ऐसी बातें नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। झुठलाया अबू जहल को कि तुम झूठ बोल रहे हो। कहा अबू बकर सुन, अगर तुझे यकीन नहीं है तो फिर जा और जाके देख, लोग तेरे चाहने वाले, मुस्तफा के चाहने वाले इर्द गिर्द बैठे हैं घेर कर, और नबी हर एक को यही बातें बता रहे हैं। कहा क्या मुस्तफा ने ऐसा कहा है? कहा हाँ। कहा फिर सुन, नबी ने अगर ऐसा कहा है तो हक कहा। अगर मुस्तफा ने ऐसा कहा है तो हक कहा है। उस हाल में भी अबू जहल को ही झुठलाया। कहा सुन, अगर नबी ने ऐसा कहा है तो हक कहा है, इसलिए कि मुस्तफा की हर बातें मैं जानो दिल से मानता हूं, मैं उनका दीवाना हूं। नबी ने जो कहा सच कहा। पहुंच गए सैयदना अबू बकर आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में, बैठ गए। कहा या रसूल अल्लाह, वो बात हमें भी बताइए ना, हमें भी बताएं। कहा सिद्दीक क्या बताओ? अबू बकर क्या सुनना चाहते हो? या रसूलल्लाह, जो सबको सुना रहे थे हमें भी सुनाइए ना, जो सबको सुना रहे थे हमें भी सुनाइए ना। मुस्तफा एक एक बात कहते जाते, मुस्तफा एक एक बात कहते जाते। हजरत सिद्दीक अबू बकर कहते या रसूलल्लाह आपने सच कहा, या रसूलल्लाह आपने सच कहा। अबू बकर सुन, मैं बैतुल मुक़द्दस भी किया, या रसूलल्लाह आपने सच कहा। अंबिया आए, वो मुक्तदी बने, मैं इमाम बना, मैंने सबकी इमामत की, या रसूलल्लाह आपने सच कहा। पहले आसमान पे गया, या रसूलल्लाह सदक़ता। फिर कहा दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, बैतुल मामूर पे गया, 5 नमाजों का तोहफा लिया, या रसूलल्लाह आपने सच कहा। कहा सिदरतुल मुंतहा पे भी गया, या रसूलल्लाह सच कहा। रब का दीदार भी किया, या रसूलल्लाह सच कहा। नबी कहते हैं अबू बकर जरा ये बता कि तुम मेरी बात को, हर बात को कहते हो तूने सच कहा, क्या तुझे यकीन है या यकीन नहीं? क्या इसमें किसी तरह के कोई शक या कोई तरद्दुद है क्या? बगैर देखे, बगैर कुछ कहे तुम मेरी बात को सच मान रहे हो। हजरत सैयदना अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जब कहा कि मैं ये जिब्राइल है, मैंने आंख बंद करके मान लिया। आपने जब कहा कि अबू बकर सुन, ये हरम है, तो मैंने आंख बंद करके मान लिया। आपने कहा या रसूल अल्लाह मक्का यही है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मक्का यही है। आपने कहा अबू बकर सुन, खुदा एक है। जब आपकी एक एक बात को बिन देखे मैंने खुदा को मान लिया, तो फिर आपकी बात को क्यों नहीं आज मान सकता? मुस्तफा ने कहा सिद्दीक अबू बकर सुन, आज से तू सिद्दीक हो गया। नबी ने सिद्दीक क्या कह दिया, पूरी दुनिया ने सिद्दीक कहा। जरा गौर करें, आका अलैहिस्सलाम जब मेराज हुई ना, आप ये सब जानते हैं कि सिदरतुल मुंतहा पे सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी रुक गए, जो नूरी थे, नूरी मखलूक कहा जाता है, जो नूरी थे, सरापा नूर, जो नूर थे। सैयदुल मलाइका भी फरिश्तों का सरदार रुक गए। आपको मालूम होगा कि कहा था कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं जा सकता। अब जरा गौर करें मेरे प्यारे, जितने सिर्फ जमीनी सतह पर रहने वाले लोग थे उस वक्त भी सब मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे। जब मुस्तफ़ा सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जिब्रील ने भी छोड़ दिया। कहा या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पता क्या चला, नबी के मकाम को सुनने वाले और नबी के मकामात को बयान करने वाले बस एक लाइन में मुस्तफ़ा का मकाम सुन लो। जिस जगह पर सैयदुल मलाइका, या जहां पर सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी की कुव्वते परवाज की इंतहा होती है, वहीं से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है।
इसलिए बुजुर्गों ने जो हमें कीमती असासा दिया है, इस कीमती असासा की हिफाजत कर लो। जब मुसलमान हो चुके हो, नमाज की पाबंदियां करो। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी मेराज के हवाले से कहा, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अजान का वक्त होता, नबी कहते बिलाल अजान दो, इसलिए कि अजान जब सुनता हूं तो मेरे सीने को ठंडक पहुंचती है, मेरे सीनों की ठंडक पहुंचती है। अब जरा गौर करें, नमाजें छोड़कर, नमाजों को बालाए ताक रखकर किसी और काम में लग जाना और खुद को मुसलमान समझना, ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। पहले खुदा को आप राजी तो कर लें, बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी तरबियत दे, ये जिम्मेवारी माँ बाप की बनती है। वरना ये दौर है जो सोशल मीडिया के हवाले से जितनी परेशानियां आ रही है और जो दिक्कतें देखने को मिल रही है, याद रखें अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमें इसका बहुत बड़ा खसारा होने वाला है, हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेगी। इसलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आए मगर उससे फायदा हासिल करने के लिए, मगर हमारे यहाँ उसके नुकसानात ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बच्चियों के हवाले से, बच्चों के हवाले से। इसलिए अच्छी तरबियत की जरूरत है। बुजुर्गों की तालीम हमारे और आपके सामने, खानकाहों की तालीम हमारे और आपके सामने है, उन पर अमल करने की जरूरत है। जब बात आती है बुजुर्गों की तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तारीख तो पढ़ करके देखें, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तारीख तो पढ़ करके देखें, हजरत महबूब इलाही की तारीख पढ़ करके देखें। हजरत महबूब इलाही जिनको दुनिया निजामुद्दीन औलिया कहती है, जमाना महबूब इलाही बोलता है। किसी ने कहा निजामुद्दीन आपका नाम तो निजामुद्दीन है, आप महबूब इलाही कैसे हो गए, महबूब इलाही कैसे हो गए? कहा सुन, खुदा की इज्जत की कसम, मेरी माँ ने कभी बगैर वजू के और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दूध ही नहीं पिलाया। हजरत राबिया बसरिया का मकाम ये था कि इख्तलाफी रवायत बता रहा हूँ, इख्तलाफी रवायत के मुताबिक जब वो हज के लिए गई थी ना, तो तवाफ काबा वो क्या करेंगे, काबा खुद इनकी बारगाह में चला जाता। इख्तलाफी बाकी हजरत राबिया बसरिया का मकाम ये था कि मुसल्ले को वो हवा में फेंकती तो मुसल्ला हवा में तैरता, जमीन पे हाथ मारती तो फिजा में मुसल्ले पे खड़े होकर के इबादत करती थी। किसी ने कहा राबिया ये रुतबा तुझे से कहां से मिला? राबिया कहती है खुदा की इज्जत की कसम, मेरी माँ ने मुझे कभी बगैर वजू के और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दूध नहीं पिलाया। जरा गौर करें, माँ का किरदार कितना अहम होता है, माँ का रोल बच्चों के हवाले से कितना अहम होता है कि माँ अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू बनाकर बेटे को दूध पिलाती है तो बेटा वक्त का महबूब इलाही बनता है, बेटी को दूध पिलाती है तो बेटी वक्त की राबिया बसरिया। ये अखलाक और ये तालीम देने की जरूरत है। लोहा जब तक नर्म नहीं होता तब तक कोई औजार नहीं बनता, जेवर सोना अगर नर्म नहीं होता तब तक कोई जेवर नहीं बनता। खेती जब तक, ये जो खेत है, ये मैदान है, जब तक वो नर्म नहीं होते तब तक हम उसमें फसल नहीं उगाते। फसल उगाने के लिए उसे नर्म करना, अपने दिलों को नर्म करना। गौर करें, बुजुर्गों की तालीम और खानकाहों की तालीम हमारे और आपके सामने है। कामयाब होने के लिए हमें और आपको इन तालीम से जुड़ना होगा। रब ने अगर दौलत दी, रब ने अगर औकात दी और रब ने अगर दौलत दिया तो घर, गाड़ी, ये तमाम जरूरियात की चीजें हैं, लेकिन मेरे प्यारे जिसने मदीना ना देखा तो उसने क्या देखा? मदीना ना देखा तो क्या देखा? बड़ा आम जुमला हम कहते हैं कि बुलावा आएगा तो जाएंगे, बुलावा आएगा तो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे, हमारे और आपके पास 10 लाख का मकान बनाने के लिए पैसा है, 20 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसा है और दूसरे काम करने के लिए भी पैसा है हमारे और आपके पास, फिर भी क्या कहते हैं बुलावा आएगा तब जाएंगे। अब क्या आपके लिए मदीना से सऊदी एम्बेसी फोन करेगा कि तुम आ जाओ मदीना? अब आपके पास क्या फोन आएगा क्या मदीना आने के लिए? नहीं मेरे प्यारे, फोन नहीं आने वाला है। अपने कल्ब की सफाई करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो। ये परेशानियां, ये जिस दलदल में हम जा रहे हैं, हमारे हालात यही रहे तो याद रखें हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि हमने ना पढ़ा, एक जुमला 2 मिनट और गुफ्तगू खत्म। एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। कामयाब होना चाहते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी तालीम दे, दीन की भी तालीम दे, दुनिया की भी तालीम दे। असली तालीम से भी आरास्ता
रास्ता पाए रास्ता करे। मगर जरा गौर करें, हमने ना खुद पढ़ा ना बच्चों को पढ़ाया, फिर हमारी और आपकी जिंदगी का हश्र क्या होगा। सड़कों पे आप कभी निकल करके देखिए, रात के 3 बजे उनके बच्चे 3 बजे भोर से उठते हैं, सड़कों में दौड़ते हैं 3 से 4 बजे तक। 1 घंटा वो सड़कों में दौड़ते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, इस ठंडी के मौसम में भी उनके बच्चे 3 बजे से 4 बजे भोर तक 1 घंटा तक 5 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर सड़कों पे दौड़ता है। 4 बजे के बाद में फिर वो किताबें लेकर के बैठ जाता है। 6 बजे तक वो स्टडी करता है, 7 बजे तक वो स्टडी करता है। 7 बजे के बाद वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट और नाश्ता करने के बाद उसका बच्चा कोई कोचिंग के लिए जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोई कहीं और जा रहा है। जरा गौर करें, क्यों पता है उनके बच्चे 3 बजे भोर से उठकर मेहनत करते हैं, इसलिए कि उनमें से किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को दारोगा बनना है, किसी को एसडीएम बनना है, किसी को कोई और ओहदा लेना है। हमारा बच्चा रात भर मोबाइल पे बिजी रहता है, बोलने वाला कोई नहीं है। हमारा बच्चा रात भर मोबाइल पे या तो पबजी खेलता है, या तो फ्री फायर पे बिजी रहता है, या तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है, या तो ट्विटर पे चैटिंग करता है, या तो फेसबुक पे टच है, या तो किसी और सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा हुआ है। हमारा बच्चा रात भर मोबाइल में बिजी रहकर 8 बजे सो के उठता है। उसके बाद हम कामयाबी तलाश, फिर जरा गौर करो, हमने अपने बच्चों के फ्यूचर को कहां गर्क कर दिया और कहां ढकेल दिया। ये रोना छोड़ दे कि हमारे पास कुछ नहीं है। याद रखें, हम वो लोग हैं, आज भी अल्लाह और उसके रसूल के हवाले अपनी जिंदगी कर दें तो निजाम, दुनिया का निजाम हो हम और आप बदल सकते हैं। दुनिया का निजाम हमारे और आपके हाथों में है। हम जब चाह ले तब दुनिया का निजाम बदल सकते हैं। वो कब होगा? जब हम अपनी पूरी जिंदगी खुदा और उसके रसूल के हवाले कर दें, हक को पहचाने, बातिल से दूर रहे, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूँ। दुआ है पाक परवरदिगार आलम हम सबको खात्मा बिल खैर फरमाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। मुझ फकीर से कोई गलती हुई होगी तो सिद्क़ दिल से इसी मेंबर नूर पर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह।